हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आज आपको वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर एंड द डीसी जनरेटर बताने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है ये। तो जो इसका वर्किंग है वो काफ़ी इजी तरीके से बताने वाला हूँ, इसलिए बने रहिएगा। जो हमारा इसका वर्किंग है, इसमें आपको क्या क्या बताना होता है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपको जो हमारा आर्मेचर कोइल है उसका पोजीशन के बारे में आपको कुछ बताना पड़ेगा, और कि उसकी पोजीशन क्या है अभी, ठीक है, और उस पर किस तरीके से फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स लगने पे उसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो क्या है। ठीक है, आप इतनी सी चीज़ पहले बताएंगे, फिर आप उसको उसकी जो आर्म होती है ए बी हो गई और सी डी जो आर्म है, उस पर आपको फोर्स की डायरेक्शन के थ्रू आपको उसको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है दोनों के अंदर। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अभी देखने वाले हैं हम लोग। वो क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद आपको ये हाफ साइकिल तक का पूरा बता देना है। फिर हाफ साइकिल के बाद आपको नेक्स्ट हाफ साइकिल के बारे में दोनों में डिफरेंस करके बताना है इस केस के अंदर। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो लेट करते हैं हम लोग। ए बी सी डी क्या है हमारे पास, आर्मेचर कोइल है, ठीक है, और जिसके अंदर हम लोग मान रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, ये हम लोगों ने लेट किया हुआ है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है हमारा, अ, हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है इस केस के अंदर। ओके, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलरली यही होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हम लोगों ने इसके अंदर क्या बता दिया अभी तक, कोयल के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो ए बी है इन ब्रांच ए बी, अब हो क्या रहा है कि ये जो हाफ साइकिल तक का जो दोनों में है वो कॉमन होता है, ठीक है, एसी जनरेटर में भी डीसी जनरेटर में भी। तो जो मैं आपको ऊपर लिख रहा हूँ वो एज इट इज़ नीचे भी कॉपी होगा हाफ साइकिल तक, ठीक है। तो इन ब्रांच ए बी ब्रांच में क्या हो रहा है, हम लोगों को पता है कि जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, अपवर्ड जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। और इन सी डी जो ये तो क्या है हमारी फोर्स की डायरेक्शन है, हमारी बी की डायरेक्शन है। इन सी डी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और बी की डायरेक्शन एज इट इज़ वही रहने वाली है। तो अब हम लोग मैं आपको बता देता हूँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है, और ये लेफ्ट हैंड रूल से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ओके। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैसे डिफरेंट है, पहले मैं लेफ्ट हैंड रूल आपको याद दिला देता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ओके। तो मैं यहाँ आपको यहाँ पर क्या बता रहा था कि जब हमारा लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होती थी, हमारी बी की डायरेक्शन होती थी, ये थंब होता था, ये हमारी फोर फिंगर, ये हमारी करंट की डायरेक्शन होती थी, ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा, ये हमारा फोर्स होगा, ये हमारा बी होगा। अच्छा, हमारा क्या राइट हैंड है ना ये, तो बी क्या होगा, इस तरफ होगा, फोर फिंगर इस तरफ पॉइंट होगी, ओके। अब क्या हो रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन आ रही है वो करंट नहीं है, इंड्यूस करंट है, ठीक है, इंड्यूस करंट है। क्यों इंड्यूस करंट, अच्छा हम लोगों ने लेफ्ट हैंड यूज़ किया, यहाँ पर राइट हैंड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आप लोगों ने लेंस लो पढ़ा है अच्छे से। अगर आपने देखा है मेरा लास्ट वीडियो, तो इसमें लेंस लो में आपने एक चीज़ देखी होगी कि वो अपोजिशन के कारण आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। जो कोयल में जो फ्लक्स का जो इंड्यूस हो रहा था फ्लक्स ऑटोमेटिकली, वो क्या था, अपोजिशन अपोज कर रहा था, ठीक है। तो उस अपोजिशन के कारण जो इंड्यूस आ रहा है करंट, वो करंट पहले जो राइट हैंडेड रूल से हम लोग निकालते थे, अब वो लेफ्ट हैंड रूल से, सॉरी,
लेफ्ट हैंड रूल से जो निकालते थे वो राइट हैंड रूल से हम लोग निकाल रहे हैं, इंड्यूस करंट। ओके, यहाँ ये सिंपल करंट है, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए है, जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने देखा है। ओके, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालनी है, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही लगाएंगे, तो हम लोग ए बी ब्रांच को देखें, तो ए बी ब्रांच कहाँ जा रही है, पेपर के अंदर जा रही है। ठीक है, तो उसके अंदर हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ है, तो फोर्स ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। ये तो हमारा क्या लेफ्ट हैंड रूल है, आपका राइट हैंड लीजिए, फोर्स ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो जो हमारा करंट के डायरेक्शन है वो कहाँ आ रहा है, इनसाइड द पेपर आ रहा है। ओके, इनसाइड आपकी तरफ आ रहा है ना ये, तो इनसाइड पेपर आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस केस के अंदर इनसाइड पेपर जा रहा है, और हमें पता है कि करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आउटसाइड द पेपर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें इनसाइड पेपर जा रहा है तो इसमें आउटसाइड द पेपर आएगा। लॉजिक है यार। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू हम लोगों ने ये चीज़ निकाली है। ओके, तो अब हमें करंट के डायरेक्शन क्या पता चल चुकी है, ए बी सी डी में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ए बी सी डी से करंट फ्लो किया इस डायरेक्शन में, ए टू बी गया, बी टू गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया। फिर हो क्या रहा है, जो हमारा ब्रश वाई है, ब्रश वाई से रेजिस्टेंस के थ्रू, और फिर वो एक्स में ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, ब्रशेस में। ठीक है, वाई पे गया, फिर रेजिस्टेंस में गया, एक्स में गया। इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। आफ्टर हाफ साइकिल क्या हो रहा है कि जो ए बी है वो अब इस तरफ आ चुका है, राइट हैंड साइड। ओके, अब मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको, अब ए बी है वो कहाँ आ चुका है, राइट हैंड साइड आ चुका है हाफ साइकिल के बाद। ठीक है, और जो सी डी है वो उठ के कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड चला गया है। इतनी सी चीज़ हम लोगों को क्या लिखनी होती है, हाफ साइकिल में दोनों में कॉमन होती है हाफ साइकिल। ठीक है, ये जो पूरी चीज़ों में आपको लिखा है ऊपर, वो एज इट इज़ नीचे भी कॉपी होगी। इतनी सी बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो आफ्टर हाफ साइकिल एसी और डीसी जनरेटर में क्या अंतर आता है, अब हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, जो ए बी ब्रांच है दोनों केसेस के अंदर वो कहाँ आ चुकी है, राइट हैंड साइड आ चुकी है, और जो सी डी ब्रांच होती है वो कहाँ आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। ओके, ये भी राइट हैंड साइड है ए बी, और ये जो सी डी ब्रांच है वो कहाँ आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। ओके, अगर आप यहाँ पे कम्यूटेटर की पोजीशंस को देखें एक बार, जो ए बी का जो कम्यूटेटर है, वो ए बी का जो कम्यूटेटर है वो आज भी वही है, एक्स पुराने वाला ही है। ठीक है, जो पहले था, और इसका जो कम्यूटेटर है वो अभी भी वाई ही है। ठीक, कम्यूटेटर मतलब जो हम लोगों ने स्लिप रिंग्स यूज़ की है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कम्यूटेटर नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, इस केस में इसको कम्यूटेटर बोलेंगे। इसका जो कम्यूटेटर है वो इस बार वाई हो चुका है, और इसका कम्यूटेटर एक्स हो चुका है। इसमें जो हमारे स्लिपिंग रिंग्स हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्लिपिंग रिंग्स रिमेन सेम। ओके, और यहाँ स्लिपिंग रिंग्स क्या हो चुकी है, चेंजेस। ओके, सॉरी यहाँ पर स्लिपिंग रिंग्स नहीं आएगा, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एक्स वाई तो क्या थे, ब्रशेस थे ना, तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, जो ब्रशेस होते हैं वो रिमेन सेम रहेंगे। मतलब जो पहले एक्स था वो एक्स पे ही लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो ब्रशेस है एक्स वाला वो अभी भी उसी के साथ लगा हुआ है, अगर ये घूम भी जाएगा तब भी उसी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं ब्रशेस क्या हो जाएगा, अपने आप से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ब्रशेस चेंजेस। ओके, ब्रशेस गेट चेंजेस।
ओके, इतनी सी बात आपको क्लियर हो चुकी है। एक्स वाई हम लोगों ने ब्रशेस को